हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। जय जय सीताराम। आज 108 अध्याय सर्ग का पाठ है, जिसमें सीता मैया और अनसुईया जी का संवाद है। और अनसुईया जी सीता जी को प्रेम उपहार देती हैं और अनसुईया माता पूछती हैं सीता माता जी से कि आपका शादी कैसे हुआ था, आपका स्वयंवर कैसे हुआ था। जैसे आपस में दो लोग मिलते आपस में बात करते हैं कि ये कैसे हुआ था, उसी तरह सीता जी से मिलके अनसुईया माता जी पूछती हैं, उनके स्वयंवर का बात पूछती हैं। सा त्वं मुक्ता वैदेही त्वं सूया न सूयया प्रतिपूज्य वचो मंदा प्रक्तो मुक्चक्रमे। तपस्वी अनसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह कुमारी सीता ने उनके वचनों को भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। आश्चर्यम आयाम यन्मा त्वन्मनुभाससे विदितं तो मापेतत् या नार्यापति गुरु। देवी आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। सीता जी बोल रही हैं अनसुईया माता जी को, आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश दिया है, यह बात मुझे पहले से मालूम था। यप्पे से भवते व्राता नारियो वृत्ति वर्जिता अद्वे मात्र वर्तव्यम यथाप्ते मया भवेत्। मेरे पति यदि चरित्र तथा जीविका के साधनों से रहित भी होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। किम पुनर्युव गुणश्लाघा सानुक्रोशो जितेन्द्रिया स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत पितृवत प्रिया। फिर जब वे अपने गुणों के कारण सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो उनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। मैं इस रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। यो वृत्ति वर्तते रामम कौसल्याया महाबलम तामेवा निपनारीणाम अन्यासामपि वर्तते। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव रखते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी रखते हैं। सत्कृते दिष्ट स्वपि स्त्रीषु निपेड़ निपवत्सला मातृवत वर्तते वीरो मनुसृज्य धर्मविद। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति प्रीतिवत्सल धर्मविद श्री राम
मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। आगच्छन्तस्य विजनं वन्मेवा भयावहं समाहितं हि मे सस्वाहृदयति स्थिरं मम। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था वह मेरे हृदय में ज्यों कहते स्थिर भाव से अंकित है। परिप्रादेन काले च यत्पुरा स्वगृहसन्निधौ अनुशिष्टं जन्म में वाक्यम तदिमे धृतम। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। न वृषितम तू में सर्वम वाक्य सर्व धर्मचारिणी मातु सुषुड़ाना अन्यायत पुनायत विधीयत। धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। सावित्री प्रतिशुश्रूषा कृत्वा स्वर्गे महीयते तथा वृत्तिश्च यातं त्वं पति शुश्रूषया दिवम्। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्ग लोक में पूजित हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनसुईया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। वरिष्ठा सर्वनारीणामेषां च दिवि देवता रोहिणीना बिना चंद्र मुहूर्तपि दृश्यते। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ या स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती। एवं विधास्य प्रवरा स्त्रियो भ्रातु दृढ़व्रताः देवलोके महीयन्ते पुण्येने देवन कर्मणा। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियों ने अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। ततो अनसुईया समृष्टा सुतोक्तम सीतया वचा शीर्षा आघ्राया चोवाचा मैथिली हर्ष्यान्विता। तदंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उसने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी को हर्ष बढ़ाते इस प्रकार कहा। नियमे विधिराप्ते तपोमि महाधस्ति में तत्र संगीतम बलम सीते छंदे त्वं शुचिव्रते। उत्तम व्रत का पालन करने वाले सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। माता अनसुईया सीता जी को कह रही है कि मैंने बहुत ही तप संचित किया है, उस तप बल से मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ। उत्पन्नम च युक्तम च वचनम तब मैथिली प्रीता चास्मयुचितम दे सीते करवाणी प्रिय चकिम। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्ति युक्त और उत्तम वचन कहा है, उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ मैं तुम्हारे कौन सा प्रिय कार्य करूं। तस्या यद वचनम श्रुत्वा विस्मिता मन विस्मया कृतमित्यावृतिम सीता तपोबलम समन्विता। उनका वचन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनसुईया से मंद मन मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा मेरा सारे प्रिय कार्य कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सात्वे मुक्ता धर्मज्ञम तया प्रीतरा भवत सफलम च प्रहसम ते हंत सीते करोम्यहम। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनसुईया की बड़ी प्रसन्नता हुई और बोली, सीते तुम्हारे अनसुईया को बड़ी प्रसन्नता सीते बोली, सीते तुम्हारे निर्लोभता से मुझे बड़ा विशेष हर्ष हुआ। अथवा तुमने जो लोभहीनता के कारण सदा आनंद उत्साह भरा रहता उसे मैं सफल करूंगी। इदम दीप्यम वरम माल्यम वस्ता भावराणी च अंगराज च वैदेही महारमनुलेपनम मया दत्तम इदम सीते तब गात्राणि शोभ्यते अनुरूपम संक्लिष्टम नित्यमेव भविष्यति। यह सुंदर दिव्यहार है, या वस्त्र, या भूषण है, या अंगराग है, बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विधेयनंदनी सीते, मेरी दी हुई वस्तियाँ तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएगी।
ये सब तुम्हारे योग्य और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष और निर्विकार रहेगी। अंगरागेण दिव्येन नित्तांगी जनकात्मजे शोभयिष्यसि भर्तारम यथा श्री विष्णुमप्ययम्। जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंग में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार से शोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती है। सावस्त्रम अंगराजम च विभूषाणी सजस्र तथा मैथिली प्रतिजाग्रा प्रीति दानम उत्तमम प्रतिगृहम च तत्सीता प्रीति दानम यशस्वनी श्रीशिष्टांगी पुटाम धीरम समुपास्त तपोधनम। अनसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्वनी मिथिलेश कुमारी सीता ने वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उनके प्रेम उपहार को ग्रहण करके दोनों हाथ छोड़कर उन तपोधन अनसुईया की सेवा में बैठी रही। तथा सीतामुपासीनामु अनसुईया दृढ़ाव्रता वचनम प्रष्टुमारेभ्यम कथा कंचित अनुप्रिया। तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस पर पूछना आरंभ किया। स्वयंवर किम प्राप्तम तामेने यशस्विना राघवेति में सीते कथा सुतुमुपागतम। सीते से सुनी यशस्वी राघवेंद्र तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। तथा कथम श्रुतमिच्छामि विस्तारे च मैथिली या भूता च कस्येन तन्मे त्वं वर्तुमर्हसि। मिथिलेश नंदनी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ, अतः जो कुछ तुम्हें जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।